टू आवर चैनल। आई एम स्नेहा और आज के वीडियो लेक्चर में हम फिर से देखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। देखिए गाइस, आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। आप लोगों को टाइटल से डिस्क्रिप्शन से पता ही चल गया होगा हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं। सी आज हम देखेंगे डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है तो ये एक क्वेश्चन, बट मैं इसमें काफ़ी बेसिक्स आपको क्लियर कर दूंगी सो डैट कि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, तो इट्स नॉट ओनली अ सिंगल क्वेश्चन, ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं होगा, इसमें आपको डेरिवेटिव से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं बता दूंगी। मैक्सिमम जो एक जनरल डेरिवेटिव, जब हम एक नॉर्मल डेरिवेटिव करते हैं मतलब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और एक और बात आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगी, अगर आप बीसीए स्टूडेंट है तो ये और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इग्नू बीसीए 012 बेसिक मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है आई गेस जून 2021 का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई पार्ट। तो चलिए फटाफट से देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है। वन मोर रिक्वेस्ट, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया करें, क्योंकि मोटिवेशन मिलती है कि यस अगर हम जो कर रहे हैं उसका कुछ बेनिफिट है, मतलब लोगों को पसंद आ रही है, ये पता चलता है। सेकेंडली लाइक करते तो भी पता चलता है, देखते हैं तो भाई पता चलता ही रहता है। एक क्वेश्चन ने 4 बार भी देख लिया, कई बार हो जाता है, बट नहीं करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने लोगों को पसंद आ रही है। सब्सक्राइब ही करना होता है। सी y is equals to 1 plus ln x plus under root x square plus 1। ये हमें y गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रूफ दैट दिस, ये प्रूफ करना है कि x स्क्वायर प्लस 1 d2y by dx2 plus x dy by dx is equals to 0। अब भाई ये कहाँ से निकलेगा, ये तो तभी निकलेगा ना जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है डेरिवेटिव्स का। जब भी dy by dx की फॉर्म में आए तो आप समझ जाइए कि ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसे हम करना कैसे है। सबसे पहले तो भैया हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, सबसे पहला स्टेप। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, जैसे ही हम किसी का डिफरेंशिएशन करते हैं हमें लिखना होता है डी बाय dx। क्या करना होता है, d बाय dx। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है भाई, इस पूरे का, तो पहले y का होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा dy का, तो d बाय dx इज इक्वल्स टू, अब क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में। एक चीज होती है डिफरेंशिएशन करना किसके रेस्पेक्ट में, हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जिसके भी रेस्पेक्ट में करते हैं वो यहाँ नीचे आता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये हो गया हमारा, ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाय डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम y का करे थे तो यहाँ पे y था, अब इस पूरे का कर रहे हैं तो यहाँ पे पूरी इक्वेशन आ जाएगी एल एन। मैं स्टेप बाय स्टेप बेसिक वाला बता रही हूँ, बहुत डिटेलिंग में नहीं बताऊंगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, देखिए ये हो गया, हमने इसका डिफरेंशिएशन करना। सबसे पहली बात आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, एल एन ये क्या होता है भाई, ये होता है लॉग विद बेस ई। जब भी लॉग विद एल एन होता है तो आपको समझना है लॉग, क्या समझना है, लॉग, और वो भी किसका, लॉग विद बेस ई। क्या होना चाहिए, लॉग बेस ई के साथ जब होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, एल एल लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब हमें एक एक करके, ये 1 के बाद क्या है, प्लस, मतलब ये एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है। ठीक है, तो हम एक बार डिफरेंशिएशन इसका करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन इस पूरे का करेंगे। तो जब डिफरेंशिएशन हम करेंगे 1 का, तो 1 का डिफरेंशिएशन मतलब किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन होता है 0। ये आपको याद रखना है, d बाय dx ऑफ a, ये क्या होता है 0। आपको कुछ डिफरेंशिएशन याद रखने हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, ये सब याद रखने पड़ेंगे आपको, तभी आप डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। d बाय dx ऑफ a, a इज कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, जब भी हमारा कांस्टेंट टर्म आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। राइट, अब जब हमने
वाई का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, तो ये dy बाय dx हो जाता है। क्लियर? ना 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0। समझ में आ गया? अब ये क्या है? लॉग। लॉग में ये पूरी इसकी वैल्यू मानेंगे हम, पूरी वैल्यू, मतलब जैसे होता है ना log 5, ठीक है, log 6, तो ये 5 पूरा ये है। बट जब मैंने बोला था ln मतलब log e और साथ में ये इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हमें क्या पता होना चाहिए, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ d by dx ऑफ ln का डिफरेंशिएशन होता है हमारा 1 by x, मतलब ln जो भी इसका जो वेरिएबल ये जो पार्ट होता है हम उसको कहते हैं, इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं 1 by ln की जो भी वैल्यू है, ठीक है, वो हमारी यहाँ पे आ जाती है। समझ में आ गया आपको क्या होता है इसका? और इसके बाद क्या होता है, जो ये टर्म है इसका भी डिफरेंशिएशन हम करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाय ये पूरा आ जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इतना समझ में आया? अब प्रॉब्लम क्या है, इसके बाद इतना तो डिफरेंशिएशन आपने कर दिया, अब इसके बाद इसका भी डिफरेंशिएशन अलग से किया जाएगा, मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर से समझा देती हूँ थोड़ा सा पार्ट क्या है, क्या कहना चाहता है। देखिए, जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, सपोज लॉग का हमने डिफरेंशिएशन किया तो क्या है, 1 बाय एक्स, लॉग एक्स ln x होता है, ठीक है। लॉग के साथ कुछ तो वैल्यू होगी ना, लॉग एक्स है सपोज, तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय एक्स तो होगा, क्या होगा, 1 बाय एक्स तो होगा, बट ये जो x है इसका भी डिफरेंशिएशन किया जाता है। बाय द वे x का डिफरेंशिएशन जो होता है हमारा d बाई डी एक्स का, वो 1 होता है। इसलिए कभी भी फॉर्मूला में जब आप log x का फॉर्मूला देखेंगे डिफरेंशिएशन का, तो 1 बाय एक्स मिलेगा, आपको ये नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन बेसिकली क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन होता है जो क्या आता है 1। अब यहाँ पे हमारे x की जगह पे क्या वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू है ना, तो इस पूरी वैल्यू का डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर है? अब इस पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 था तो 0 तो खत्म ही कर दो डायरेक्ट, ठीक है, ये 0 खत्म कर दिया। अब इसको लिखेंगे पूरा एज इट इज 1 बाय एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई इसका डिफरेंशिएशन। अब इसका भी डिफरेंशिएशन ऐसे ही होगा, पहले हमने जैसे 1 का डिफरेंशिएशन किया फिर इसका किया, वैसे ही x का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। करेक्ट है? x का डिफरेंशिएशन अभी मैंने बताया था d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1। क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ x 1, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 प्लस, अब क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 1, क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब x स्क्वायर प्लस 1 जो हमारे रूट x होता है, d बाई डी एक्स ऑफ रूट x, d बाई डी एक्स ऑफ रूट x क्या होता है, 1 बाय g बाई डी एक्स ऑफ रूट x। ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ रूट x इज इक्वल टू 1 बाय 2 रूट x। क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ रूट x 1 बाय 2 रूट x, ठीक है। तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? अब एक और बात आपको याद रखनी है, 1 बाय रूट एक्स तो आपने किया है, बट इसके बाद ये पूरी एक वैल्यू, ये सिर्फ x नहीं था, क्या, ये सिर्फ x नहीं था, जैसे मैंने यहाँ रूट x बताया ना, अगर ये x होता, जैसे यहाँ पे x था, x होता तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, बट एक्चुअल केस में हमारा ये 1 नहीं है, जैसे यहाँ पे हमारा x नहीं था तो हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, वैसे ही इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे मल्टीप्लाई d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे फिर से एक फॉर्मूला याद रखनी, इसमें आपको कुछ फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, वो मैं अभी आपको जैसे ही खत्म होगा एक्सप्लेनेशन, इसके बाद में ये सारे जो भी इसमें फॉर्मूलाज यूज हुए हैं, जो बेसिकली यूज होते हैं वो सब फॉर्मूला इसमें आ रहे हैं। जितने भी बेसिक फॉर्मूलाज यूज होते हैं हमारे डिफरेंशिएशन में वो सब इसमें ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, वो मैं आपको नोट करवा दूंगी अलग से दोबारा, ठीक है, इसी वीडियो में, डोंट वरी, इसी वीडियो में लास्ट में नोट करा दूंगी। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इतना समझ में आया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर, अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एक चीज याद रखनी है आपको, डी बाय, फिर से एक फॉर्मूला है डी बाय डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, इसका डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस 1, क्या होता है n x टू द पावर n माइनस 1। अब ये n क्या है, ये पावर है, तो x स्क्वायर ये हम n मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 ऑफ x की पावर 2 माइनस 1 इज 1। तो अगर किसी की पावर, किसी वेरिएबल की पावर 1 है तो हम लिखें या ना लिखें चलेगा, ठीक है। और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। क्लियर, ध्यान से देखिए, हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है बहुत ज्यादा। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का जरूर आता है डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, तो 2-3 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको बेसिक समझाना चाहती हूँ, बेसिक अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए ये हो गया मल्टीप्लाई, अब क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय, यहाँ पे क्या बचेगा 2x, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 2x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x बाय 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपको दिख रहा होगा ये 2 से ये 2 कैंसिल हो सकता है क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है। क्लियर, तो अब यहाँ पे क्या हो गया 1 बाय एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई, अब क्या बचा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा। अब हम एलसीएम ले सकते हैं इसमें, ठीक है, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस एक्स, यहाँ क्या बचेगा प्लस एक्स, नीचे क्या आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर से समझा देते क्या हुआ, यहाँ 1 था प्लस ये था x बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं था 1 था, तो 1 के टेबल में कितनी बार बैठेगी, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसी की, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और 1 को जब x से किया तो x आ गया, तो ये सॉल्व हो गया कुछ इस तरीके से। अब आपको दिख रहा होगा ये और ये एक जैसे है, तो ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवीजन में है। क्लियर, अब देखिएगा, अब देखो क्या बचा हमारा, यहाँ तो पूरा कैंसिल हो गया, तो 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया। ये क्या था हमारा dy बाय dx। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए d2y बाय dx2, इसका मतलब ये डबल डेरिवेटिव है, d2y बाय dx2 जब भी होता है इसका मतलब जो ये डेरिवेटिव हुआ है इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे तो d2y बाय dx2 आएगा। इसका मतलब आपको इसका डबल डेरिवेटिव करना है, डबल डेरिवेटिव मतलब एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, बट इसके लिए हम थोड़ा सा अरेंज करके डिफरेंशिएट करेंगे, बताती हूँ कैसे। इतना क्लियर हो गया, अब मैं थोड़ा सा रब करना चाहूंगी। पहले करेंगे बोथ साइड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा dy बाय dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा dy बाय dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और अंडर रूट का जब स्क्वायर होता है तो अंडर रूट हट जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। अब मैं इसको इधर लेके जाऊंगी क्योंकि मेरा थोड़ा सा ऐसी फॉर्म बन जाएगी, अगर मैं इसे इधर लेके जाऊंगी क्योंकि डिवीजन में है तो क्या बन जाएगा x एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाय डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है, अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। क्यों, अगर सिर्फ ये रहता तो इसका डिफरेंशिएशन कुछ मजा नहीं आता। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये क्या बन गया u और ये बन गया v, क्या बन गया u और ये बन गया v। अब हमें एक फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन में, दो मल्टीप्लिकेटिव का, जब दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो तो उस टाइप पे डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है बताती
सकती हूँ, मैं यहाँ करके रब कर दूंगी। dy by dx, सॉरी d by dx ऑफ uv, uv इस तरीके से होगा। आपकी बुक में भी आप चेक कर लीजिएगा। इसका होता है u एज इट इज रख देते हैं और डिफरेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे v का, dv by dx और फिर लगता है प्लस का साइन और यहाँ आ जाता है v। अब डिफरेंशिएशन होता है u का, du by dx। इस तरीके से क्लियर है। अब देखो यहाँ मैं रब कर देती क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करूंगी। मैंने इसको मान लिया u और इसको मान लिया v, तो इनका डिफरेंशिएशन करें। अब हम ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। सबसे पहले ये u एज इट इज रहेगा, तो u हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और डेरिवेटिव हम इसका करेंगे, तो इसके डेरिवेटिव के लिए पहले हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x टू द पावर n, n x टू द पावर n माइनस 1, तो n 2, ठीक है। x हमारा एज इट इज रहेगा, ये अगर हमारा x है तो क्या हो जाएगा dy बाय dx, ठीक है। ये ऐसे हो गया। अब इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव होता है। हमने बताया था ना, जब मैं लॉग बता रही थी तो मैंने बताया था पहले जो भी चीज होती है उसका डिफरेंशिएशन होता है, फिर उसके बाद जो इसमें ये वैल्यू होती है उसका भी डिफरेंशिएशन होता है। तो dy बाय dx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2y बाय dx2। मैंने बताया था ना, जब हम dy बाय dx का एक बार और डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये बन जाता है, ठीक है। फिर से समझाते हैं मैंने क्या किया इसमें। पहले मैंने पावर का डेरिवेटिव किया इस फॉर्मूले से, 2x, ये अगर हमारा पूरा x होता तो ये x है और इसका क्या हो जाता है 2 माइनस 1 विच इज 1, तो ये एज इट इज बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा d2y अपॉन dx2। इतना क्लियर है। प्लस का साइन लगाएंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब v लिखेंगे, v क्या था, dy बाय dx का होल स्क्वायर, ठीक है। और डिफरेंशिएशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन करेंगे, x टू द पावर 2 प्लस 1, x टू द पावर 2 मतलब ये फॉर्मूला n इज हो जाएगा 2 मतलब पावर 2, x की पावर 2 माइनस 1 इज 1 और 1 का डिफरेंशिएशन होता है हमारा 0, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमें जो चाहिए थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, ये हो गया, ये यहाँ पे मिल गया हमें, और x dy बाय dx ये यहाँ से मिल जाएगा। बताती हूँ कैसे। अब आप देख रहे हैं ये एक टर्म है और प्लस के बाद ये एक टर्म है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, देखो प्लस 0 है तो मतलब कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो मैं 2 बाहर ले लूंगी, ठीक है। और एक और चीज कॉमन आ रही है dy बाय dx, यहाँ भी dy बाय dx है और यहाँ भी dy बाय dx है, बट यहाँ स्क्वायर है और यहाँ dy बाय dx है, तो x स्क्वायर और x दोनों तो एक ही हैं, तो x कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, एक x बच जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 1। इस तरीके से हम कर देंगे। तो यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा dy बाय dx, ये सब कॉमन आ गया। बचा क्या, ये पूरा बचा है। इस वाले टर्म में क्या क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 1 और ये तो चला गया क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं था, और क्या बचा d2y बाय dx2, क्योंकि ये पूरा हमने कॉमन ले लिया तो ये बाहर आ गया हमारा, ये बचा। फिर प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ से ये एक चला गया तो एक बचा ना, तो ये बच जाएगा dy बाय dx और यहाँ से 2 चला गया था, क्या गया था 2, बट x तो था ना, तो ये x। इतना समझ में आया, ये बचा हमारा। और इज इक्वल टू में क्या है 0, क्यों, यहाँ क्या था इक्वल टू में 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, इक्वल टू में 0, क्यों, क्योंकि जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा और इस पार्ट का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो ये हो गया 0। अब ये जब यहाँ पे था मल्टीप्लीकेशन में, मैं इसको इधर लेके आऊंगी तो ये चाहे डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 d2y बाय dx2 प्लस dy बाय dx, या x आगे लिखो या यहाँ लिखो, एक ही बात है। क्या बन गया 0। तो इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो गया। आई होप आपको क्लियर है। कॉम्प्लिकेट है आई नो, मैं फिर एक शॉर्ट समराइज कर देती हूँ क्या है, छोटा सा क्विक रिवाइज करा देती हूँ।
हमें सबसे पहले इस पूरे का डेरिवेटिव करना था, जो कि मैंने डेरिवेटिव करके आपको दिखा दिया। एक बार दोबारा देख लेना डेरिवेटिव कैसे किया। सबसे पहले मैंने इसका डेरिवेटिव किया, फिर जो डेरिवेटिव आया, ठीक है, मैंने उसको स्क्वायर किया। सेकंड स्टेप, फिर रिवाइज करा रही हूँ, डेरिवेटिव, पहले इसका डिफरेंशिएशन किया दोनों तरफ, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर किया, फिर थोड़ा सा रीअरेंज किया, देन उसके बाद एक बार और डेरिवेटिव कर दिया। जब हमारी फॉर्म बन गई थी यूवी, मतलब दो वेरिएबल आ गए, हमने उसको अरेंज इस तरीके से किया था। यहाँ पे मैंने किया हुआ है, ये इधर लेके चले गए तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ गया इसके साथ, ठीक है। तो ये u बन गया और ये v बन गया। फिर हमने डेरिवेटिव ऑफ uv का फॉर्मूला लगाया, जो कि ये होता है u dv बाई dx प्लस v du बाई dx। ये क्या होता है बेसिकली, पहले हम इसको एज इट इज रखते हैं और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। वही हमने किया, हमने इसको रखा, इसका डिफरेंशिएट किया, फिर उसको हमने सॉल्व कर दिया, हमारी वैल्यू आ गई। थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, समझ लीजिए। अच्छा, ठीक है, फॉर्मूलाज यहाँ ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आप नोट कर लीजिएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, मतलब किसी भी ए बोले तो कॉन्स्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। और डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन, मतलब लॉग एक्स, लॉग ई एक्स का होता है 1 बाय एक्स। और जो 1 बाय एक्स होता है ना, वो एक्स का भी डिफरेंशिएशन दोबारा होता है, ठीक है। उस टर्म का भी डिफरेंशिएशन होता है, हर जगह होगा, ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, क्यों? क्योंकि वैल्यू ऊपर पावर आ जाती है 0, किसी की पावर जब 0 होती है तो वैल्यू होती है 1। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स होता है इसका डिफरेंशिएशन। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, किसी भी वेरिएबल की अगर पावर है और उसको हमें करना है डिफरेंशिएट, तो हम क्या करेंगे, वो पावर पहले आ जाएगी, फिर जो टर्म था उसका वो x हो जाएगा, फिर उसके पावर -1 हो जाती है, ठीक है। ये रहा n x टू द पावर n -1। तो इसके बेसिस पे ये पूरा क्वेश्चन हमने किया है। अगर लग रहा है मेहनत की है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि कुछ समझ आया या नहीं आया। आई नो इट्स अ डिफिकल्ट टॉपिक, थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है मैथ्स का ये, और इम्पोर्टेंट पार्ट भी है, समझना भी जरूरी है। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग।